नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम अभी हाल ही में लगभग एग्जाम्स में आने वाली योजनाओं के बारे में बात करते हैं। ये योजनाएं 2014 से चालू होके और 2020 तक की योजनाएं, सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, वो करेंगे अपनी इस वीडियो में। ध्यान दें, 2014 की जो मेन योजनाएं हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो देखो, सांसद ग्राम योजना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे ही सरकार आई थी बीजेपी की 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि एक गांव का मतलब आदर्श ग्राम योजना थी ये। तो एक गांव को अच्छा बनाना है और एक सांसद एक गांव की जिम्मेदारी लेगा। उसके बाद में सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में नमामि गंगे, जिसमें चाचा चौधरी ने हाथ मिलाया, नमामि गंगे योजना। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ, खाते खोल के 11.5 हजार करोड़ के लोगों के शायद खाते खोले गए। उसके अलावा मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत की, और मिशन इंद्रधनुष की। इसे आप किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हो अजय। जैसे कोई सांसद बना, सांसद बनते ही वह गंगा में नहा के आया। गंगा में नहा के आने के बाद वह मोदी जी के पास गया और कहा कि मुझे जनता के लिए धन चाहिए, मुझे जनता के लिए धन दो। तो मोदी जी ने कहा कि तुम्हें धन क्यों चाहिए? तो सांसद ने कहा कि मुझे मेक इन इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, और मेक इन इंडिया में जो काम होगा उसमें कचरा भी फैलेगा, इसलिए मुझे पैसे फिर भारत की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भी करने पड़ेंगे, और उसके बाद में मैं मिशन इंद्रधनुष पर काम करूंगा। तो इस प्रकार से 2014 की आप योजनाएं याद कर सकते हैं कि 2014 में जैसे ही सरकार आई, सांसद जी आए, गंगा में नहा के आए, और जनधन की बात की, मेक इन इंडिया की बात की उन्होंने, स्वच्छ भारत की बात की, और मिशन इंद्रधनुष की। तो ये 2014 की सारी योजनाएं, अगर इनको एक बार डीप तरीके से देखें हम, तो देख सकते हैं सांसद ग्राम आदर्श योजना, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और मिशन इंद्रधनुष। तो दोस्तों, 2014 की ये सारी योजनाएं आपकी कवर हो जानी चाहिए, जो लगभग एग्जाम्स में अभी पूछी जा रही हैं। आगे बात करते हैं 2015 में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो 2015 की अगर बात करें तो धरोहर विकास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मृदा अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, पीएम आवास योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, स्किल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना और उदय योजना। मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2015 के ऊपर स्टार लगा लीजिए इसकी योजनाओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर विकास का मतलब पर्यटन से संबंधित हो गई धरोहर विकास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मृदा के लिए, जमीन के लिए आ गया, मिट्टी के लिए, अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया, अटल पेंशन 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, और सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। डिजिटल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें मेन जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन, डिजिटल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी, पीएम आवास, पीएम सुरक्षा, स्किल इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पीएम कौशल विकास योजना और उदय योजना। तो इसे भी आप किसी भी प्रकार की उसी ट्रिक से याद कर सकते हो जैसे 2014 की 2014 में आपने देखा होगा भाई, सांसद आए, नमामि गंगे, गंगा में नहाए, पीएम से जन धन मांगा। क्यों? क्योंकि बोला मुझे मेक इन इंडिया बनाना है, जिससे स्वच्छता भी फैलानी है, और फिर उसके बाद में स्वच्छता के बाद में एक अंतिम आई, क्या आई थी अंतिम? भाई स्वच्छता फैलानी है। स्वच्छता के बाद में उन्होंने एक मिशन इंद्रधनुष की बात की। क्लियर? अब इसके आगे बात करें अगर अपन, तो 2015 में एक धरोहर के विकास के लिए, भाई जैसे सांसद, अपन ऐसे याद कर सकते हैं, पहली योजना आई थी सांसद आदर्श ग्राम वाली। तो इसमें क्या हुआ? धरोहर का विकास करो सांसद, फिर बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भूमि का संरक्षण, फिर उसके बाद में अटल पेंशन योजना, फिर डिजिटल इंडिया, डिजिटली आप तकनीकी को बढ़ाओ, 2015 में आएगी ये चीज़। स्मार्ट सिटी की बात करें, पीएम आवास और स्किल इंडिया, इंडिया मतलब मेक इन इंडिया तो हो गया 2014 में, तो अब मेक इन इंडिया में लोग तभी जुड़ेंगे ना जब उनके पास स्किल होगी। तो इसका मतलब स्किल इंडिया आया 2015 में, पीएम कौशल विकास योजना और उदय योजना। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 2016 की योजनाओं की तरफ। 2016 में इतनी ज़्यादा योजनाएं नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनमें। जैसे पीएम फसल बीमा योजना, तो ये किसानों से संबंधित है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया। पीएम उज्ज्वला योजना, उड़ान योजना, गरीब कल्याण पीएम योजना। देखो उड़ान योजना में कुछ इस प्रकार से था
कि मतलब आम आदमी भी हवाई जहाज का सफर कर सके, तो इनकी रेटें कम कर दी जाएं, ठीक है। इसलिए तो फसल बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम उज्ज्वला योजना और उड़ान योजना, गरीब कल्याण पीएम योजना। तो इसे देखो अपन कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे अपन कह सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना, इसका मतलब जैसे अभी अपन ने क्या किया, मेक इन इंडिया किया था 14 में, फिर 2015 में स्किल इंडिया, तो स्किल हुआ तो सब लोग स्टैंड अप इंडिया, मतलब खड़ा हो गया इंडिया, आत्मनिर्भर बन गया अपने आप में। तो ये पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में जो रसोई गैस, एलपीजी गैस से संबंधित है। उड़ान योजना मैंने आपको बताई दी, गरीब कल्याण पीएम योजना, ये 2016 की योजनाएं हैं। अब बात करते हैं 2017 की योजनाओं में। 2017 में ये है कि पीएम मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व माताओं को खूब मतलब इसमें सहायता दी गई, जिसमें जैसे 6,000 रुपए की राशि, 5,000 पहले प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा होने के बाद में 1,000 रुपए की राशि। ये पीएम मातृत्व वंदना योजना। एक पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, तो इसे अपन ऐसे याद कर सकते हैं जैसे 2016 में अपन ने डिजिटल इंडिया वाला चलाया प्रोग्राम, तो 2017 में बोला डिजिटल इंडिया तो शहरों में होके रह गया 16 में, लेकिन ग्रामीण डिजिटल जरूरी है, तो पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ये वाला चलाया। अभी ग्रामीणों को भी डिजिटल साक्षरता, उनको पता ही नहीं था कि डिजिटल इंडिया क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफरिंग, फोन पे, गूगल पे, ये चीज क्या होती है, इसलिए साक्षरता, डिजिटल का ज्ञान तो होना चाहिए। फिर उसके बाद में पीएम व्यय वंदना योजना, ये वाया नहीं है, व्यय है, व्यय वंदना योजना ये वाली है। फिर पीएम सहज बिजली हर घर योजना, ये वाली चीज चली थी दिल्ली में, दिल्ली में इन्होंने शुरुआत की थी, दिल्ली में पीएम सहज बिजली हर घर योजना। फिर एक धरोहर गोदलो योजना, तो अब देखो आप 2015 में अपने पास आई थी आदर्श धरोहर योजना, तो एक धरोहर गोदलो योजना 17 में आ गई। और भारतमाला परियोजना ये राजमार्ग से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजमार्ग को बहुत विस्तृत किया गया 2017 में, तो ये भारतमाला योजना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2018 की, तो यहाँ दो ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम अन्नदाता सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत योजना। ये तो बहुत हद कर दी है, मान लो 23 सितंबर से ये स्टार्ट होती है, ये तो 23 सितंबर से, और इसका ध्यान रखें यूपी में स्टार्ट होती है ये, तो आयुष्मान भारत योजना का ध्यान रखें। और इसके थ्रू आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे 1.5 लाख, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और 5 लाख प्रति व्यक्ति हर साल, मतलब मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए दिया जाएगा प्रत्येक गरीब परिवार को। तो इस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2019 की योजनाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें मतलब मानधन, मानधन ऐसा नाम आ जाए कहीं भी, इसका मतलब अगर आपको इमेजिन भी करना है तो 2019 का करना है। तो देखो इसमें पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी ये ऐसी हो जाएगी, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये दूसरा था, एक सेकंड, यहाँ दो बार आ गई ये पीएम श्रम योगी, और ये श्रम योगी नहीं है, इसकी जगह ये है कर्मयोगी, याद रखें कर्मयोगी, पीएम श्रम योगी और ये है कर्मयोगी, तो ये आप ध्यान रखें, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना। नेक्स्ट है किसान मानधन योजना, कामधेनु योजना, ये गाय रखते थे जो किसान, उनको 500 रुपये प्रति माह है, तो कामधेनु योजना, अटल भूजल योजना और कुसुम योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी योजनाएं। दोबारा देख लीजिए, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीएम वो जो 6,000 रुपये दिए जाते थे वो, कि पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, कामधेनु योजना, अटल भूजल योजना और कुसुम योजना, ये हो जाती है 2019 की। बात करते हैं 2020, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएम स्वनिधि योजना, एक तो ये आ गई, पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये पहले भी चलाया गया था लेकिन अभी दोबारा चलाया गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान, ये अभी जस्ट अप्रैल मई जून में जब लोग, प्रवासी लोग वापस अपने अपनी अपनी जगह आए, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो विदेशों में भी काम कर रहे थे वो लोग भी आए, तो भारत में ही उनको रोजगार मिल सके ऐसा। और ये है पीएम वाणी योजना। तो इस प्रकार से हमारी 2020 तक की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनको एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, एक बार वापस 2014 से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सांसद पहले नहाए गंगा में, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। सांसद गंगा में नहाए बनते ही 2014 में, जनता के लिए धन मांगा, मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, मिशन इंद्रधनुष चलाएंगे, अब ये वही आ गई। 2015 में बात करें तो ये धरोहर का विकास करेंगे, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मृदा, अटल पेंशन, डिजिटल इंडिया,
स्मार्ट सिटी, पीएम आवास, पीएम सुरक्षा बीमा, स्किल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम कौशल विकास योजना, उदय योजना। 2016 की बात करें तो पीएम फसल बीमा योजना, ये वाली। स्टैंड अप इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम उज्ज्वला योजना, उड़ान योजना, गरीब कल्याण पीएम योजना। 2017 की बात करें तो यहाँ भारतमाला, ये इंपॉर्टेंट, हर एक धरोहर गोद लो योजना। पीएम सहज बिजली हर घर योजना दिल्ली में। पीएम वय वंदना योजना, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, पीएम मातृत्व वंदना योजना। 2018 की बात करें हम तो आयुष्मान भारत और पीएम अन्नदाता सुरक्षा योजना, ये 23 सितंबर को हुई थी आयुष्मान भारत वाली योजना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट 2019 में यहाँ कर्मयोगी और श्रमयोगी, कर्मयोगी और यहाँ कर्मयोगी है और ये श्रमयोगी मानधन योजना। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, कामधेनु योजना, अटल भूजल योजना, कुसुम योजना, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। आगे 2020 की योजनाओं की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना, पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान, पीएम वाणी योजना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, इनको आप देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए उसके लिए भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योर